ली और हमारे स्टेज पर इस इलाके के वो मुअज़्ज़ज़ अहबाब जो तशरीफ़ फरमा हैं, जो किसी न किसी पोस्ट पर हों, ओहदे पर हों, या इस इलाके की फाजिल और इज़्ज़तदार शख्सियात हैं वो सब, और आप लोगों का ये जम्मे गफ़ीर जो फैला हुआ है ताहद्द निगाह, कि हम जैसे लोगों को भी बड़ी मुश्किल से स्टेज तक पहुंचना पड़े, और कोई गली और कोई उस गली का कोना आपके वजूद से खाली न हो, ये इस बात की अलामत है और दलील है कि आपके दिलों में उलमा की मोहब्बत अभी बैठी हुई है और किताब व सुन्नत पर मबनी बातें सुनने का शौक़ अभी भी हमारे अंदर मौजूद है। हम सुनने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। अल्लाह करे कि उससे ज़्यादा हम अमल के भी शौकीन बने। वो सब सामाईन हज़रात और इस इजलास के इर्द गिर्द मकानात पर और उनकी छतों पर सवार हमारी वो माँ बहनें, जिनके लिए शायद कोई मखसूस अलहदा इंतज़ाम तो ना हो सका हो, लेकिन उन्होंने आसपास के घरों में अपना डेरा जमा लिया हो और सुनने के लिए आई हो। हमारी मुअज़्ज़ज़ माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायकवर नौजवानों और मुस्तक़बिल के होनहार अज़ीज़ बच्चों, ये जानता हूँ कि एक लंबी मुद्दत के बाद इस आज़ाद पार्क में मुझे खिताब करने का मौका मिल रहा है। जिन नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया प्रोग्राम को कराने में, उलमा के इंतखाब में, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके हौसलों में, आपके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए, आपको दिन दूनी और रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए, और आपके इस मुतय्यन करदा इजलास को कामयाबी अता फ़रमाए। जलसे बहुत होते हैं और हम लोग जानते ही हैं, जलसों में शिरकत होती है उससे अंदाज़ा है कि जलसों में करने में और कराने में कितना शौक़ भी आवाम के अंदर मौजूद है। सोशल मीडिया पर हम लोग बहुत सी तहरीरें ऐसी भी पढ़ते हैं कि इन जलसों का कोई फ़ायदा नहीं है, आवाम का पैसा बर्बाद होता है। बहरहाल हर शख्स को अपनी बात रखने का अधिकार है, वो रख सकता है, लेकिन मैं ऐसे ऐसे जलसे भी जानता हूं कि जिन जलसों में एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों अफराद अपना अकीदा चेंज कर देते हैं, गलत मसाइल पर जो अमल कर रहे होते हैं उसको भी छोड़ देते हैं, और इन्हीं इजलास के बहाने उनको सिराते मुस्तकीम मिल जाता है। और ऐसी बीसियों मिसालें हमारे सामने हैं। लेकिन हाँ, इन तमाम चीज़ों के बावजूद मैं इतना कह सकता हूँ कि जलसे तो हो रहे हैं, लेकिन जितना नतीजा निकलना चाहिए और जितना खातिर खा फ़ायदा होना चाहिए वो नज़र नहीं आता। इन जलसों का मकसद सिर्फ ये है कि हम लोगों को दीन के रास्ते पर लाएं,
इस्लाह करें, गुनाहों के काम तर्क करें, मुआशरे में फैली हुई और समाज में फैली हुई गलाज़त और गंदगी को हम दूर करें और सही रास्ते पर लोग आ जाएं, यही मकसद है। और लोग जो काम करते हैं इस फील्ड में वो अपने नाम भी रख लेते हैं, तंजीमें भी बनाते हैं, तहरीकें भी चलती हैं। कोई नाम रख लेता है तंजीम अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, कोई नाम रख लेता है तहरीक या तंजीम इस्लाहुल मुस्लिमीन, कोई नाम रख लेता है तहरीके इस्लाही, कोई नाम रख लेता है तबलीगी जमाअत। अलगर्ज जितने भी हमने नाम गिनाए हैं सबका मकसद यही है, चाहे वो अम्र बिल मारूफ के नाम से कोई तंजीम काम कर रही हो, या तबलीगी जमात के नाम से, या इस्लाहुल मुस्लिमीन के नाम से, या तहरीक इस्लाही के नाम से, या और किसी नाम से। सबका मकसद यही है कि लोगों के अंदर इस्लाह पैदा हो जाए, सब राह रास्त पर आ जाएं। लेकिन हम कुरान करीम की इस एक आयत पर गौर कर लें तो इस्लाह का रास्ता हमें खुद मिल जाता है। नतीजा ये निकलता है कि हम दूसरों की इस्लाह तो करते हैं और लेक्चर भी देते हैं, शराब छोड़ो, जुआ छोड़ो, जहेज की लानत खत्म करो, ये सब कुछ बातें होती हैं। लेकिन हमें दूसरों से उम्मीदें होती हैं कि ये गुनाह के काम और समाज में फैली हुई बुराइयों को ये तर्क कर देंगे। लेकिन जब बात हम जैसे उलमा को और हम जैसे जिम्मेदारों को अपनी बेटी की शादी की आती है तो हम अपनी बेटी को जहेज देंगे। तकरीरों में हम बारात के सिस्टम को ख़त्म करने का लेक्चर देंगे, लेकिन मौलाना जर्चीस के बेटे का जब निकाह होगा तो हम अपने बेटे की शादी में हम बारात लेकर जाएंगे। क्या करूं मौलाना साहब, उलमा से नहीं मानते हैं लोग, कहते हैं अब एकदम सारी चीज़ें ख़त्म थोड़ी हो जाएंगी, धीरे धीरे ये सारा सिस्टम चलेगा। तकरीरें करते हुए 20, 22, 25 साल का अरसा गुजर गया और 25 साल के बाद भी यही सुनने को मिल रहा है कि धीरे धीरे लोग रास्ते पे आएंगे। जो हमने 25 साल पहले सुनते थे वही आज भी सुन रहे हैं कि धीरे धीरे आवाम सही रास्ते पे आएगी। आप बैक वक्त ख़त्म कराना चाहते हैं तो नहीं होगी। कुरान करीम ने हमारी कमज़ोर नब्ज़ पर हाथ रखते हुए फरमाया, तुम दूसरों की इस्लाह करना चाहते हो? नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा हतदैतुम। आए ईमानो वालो, आए मुसलमानों, अलैकुम अनफुसकुम, पहले तुम अपनी फिक्र करो, पहले तुम अपने आप को देखो। हर जलसे में समाज की बुराइयों का तस्करा तो होता है, लेकिन जब हमसे कहा जाए कि इस बुराई के सिलसिले को आप खत्म करिए तो हम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कुरान करीम ने कहा हर इंसान अपनी फिक्र खुद करने लगे, हर इंसान अपनी इस्लाह खुद करने लगे और अपनी फिक्र करने लगे तो समाज और मुआशरे में फैली हुई सारी बुराइयां खत्म हो जाएं। जुमे के खुतबे में कुछ लोग बोलने लगे, ये बोले वो बोले, जबकि हदीस है कि अगर कोई शख्स बोल रहा है तो उसको भी मना कुछ मत बोलो, बोल रहा है तो उसको ये भी मत कहो कि खामोश हो जाओ, नहीं, क्योंकि वो तो बोल ही रहा है और आप उससे कहो कि खामोश हो जाओ तो अब दो लोगों की आवाज़ें, आपकी आवाज़ सुनकर तीसरा कहेगा मौलाना साहब आप भी खामोश हो जाइए, चौथा उधर, तो और ज़्यादा हंगामा होगा। जब हर आदमी खामोशी अख्तियार कर लेगा, हम खुद चुप हो जाएंगे, हम खुद खामोश हो जाएंगे तो अपने आप खामोशी तारी हो जाएगी। इसलिए कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, आई ईमानो वालो पहले तुम अपनी फिक्र करो।
हर इंसान अपनी फिक्र कर ले।